हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज़ करवाई है मैंने, ये आपके सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। जब शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी होगी तभी जाकर के वो उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं और उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आज हम इन आंसर्स के डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू क्विक रिवीजन करवाना है। थोड़ा बहुत बताते हुए चलूँगी बट ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा। ठीक है, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो थियोरी दी थी उससे बच्चे जो हैं हिंसात्मक व्यवहार करना सीख सकते हैं। इनकी जो थियोरी थी वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो बहुत डीप में हो जाएगा, अभी आपका रिवीजन करवाना है। बट अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर ये थियोरी या फिर इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रही हूँ इनसे रिलेटेड कोई ऐसी थियोरी है जो आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी थियोरी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो इन्होंने जो थियोरी दी थी फ्रेंड्स एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, वो थी सोशल लर्निंग थियोरी। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले क्या थे, व्यवहारवादी थे, बाद में ये संज्ञानवादी बन गए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाद में इनकी थियोरी का नाम हो गया सोशल कॉग्निटिव थियोरी। ठीक है, तो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को देख करके बच्चे हिंसा करना सीख गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना, समाज के नियम कानून ये सारी चीज़ें सीख जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है फ्रेंड्स किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है यहाँ पर सबसे गहन और जटिल सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। किशोरावस्था से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं सीटेट में, जैसे किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? वो कहा है स्टेनली हॉल ने। ठीक है, स्टेनली हॉल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किशोरावस्था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसमें, ये आप पढ़ लेना किशोरावस्था, इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डैश रखना चाहिए। शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। टीचर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों से प्यार करे, प्रेम करे और बच्चों के प्रति सेंसिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? वो आवश्यक तत्व होते हैं परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, सबसे पहले बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार का इम्पैक्ट उस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सोशलाइजेशन से एक और क्वेश्चन बन जाता है सीटेट में कि सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी कौन है? सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी होती है फैमिली यानी कि परिवार। ठीक है, और द्वितीयक एजेंसी पूछे तो फिर वहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, स्कूल भी लिखा हो सकता है, पास पड़ोस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर परिवार लिखा हो वो सामाजिकरण की फर्स्ट एजेंसी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? वो है अमूर्त चिंतन। जो पियाजे की थियोरी है फ्रेंड्स, उसमें जो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज उन्होंने बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हिंदी में होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है मेन कि बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पावर आ जाती है बच्चे में, जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है। ठीक है, चलिए अभी पियाजे की थियोरी आपने पढ़ी होगी आई होप, अगर नहीं पढ़ी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या है? वो है नैतिक तर्कणा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कोहलबर्ग की थियोरी पढ़ी होगी। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, 3 लेवल और 6 स्टेजेस, ये आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है?
इसको जाना जाता है इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था भी इसको कह देते हैं। ये होती है बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर कह सकते हैं शैशवावस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसको सीखने में आपकी प्रीवियस नॉलेज अगर हेल्प कर रही है तो वो होता है अधिगम अंतरण, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। किसी व्यक्ति को स्कूटर चलाना सीखना है, अगर उसने साइकिल ऑलरेडी चलाई हुई है तो उसको बैलेंस बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल है। इसीलिए अधिगम अंतरण होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नए ज्ञान को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है शून्यतम अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक अंतरण होता है फ्रेंड्स 3 प्रकार का, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वज लंबवत एंड द्विपार्श्विक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार होता है डिसकैलकुलिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी इंग्लिश पेडागोजी में अभी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए हैं और साथ में सीडीपी के लिए हैं। तो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन करने में अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो होता है डिसकैलकुलिया। ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो अधिगम विकार हैं वो करवाए हुए हैं। आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए, उससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये होता है डिसकैलकुलिया, जब बच्चे को गणित को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इट मीन्स उसको डिसलेक्सिया है, ठीक है। पढ़ने में दिक्कत, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड में 100 लिखा तो बच्चा उसको वर्ड्स पढ़ सकता है, ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिसग्राफिया। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है इट मीन्स बच्चे को डिसग्राफिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया। देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्रैक्सिया एक्चुअली में होता क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, या फिर कह सकते हैं गामक कौशल से संबंधित विकार होता है, ठीक है। मतलब इस स्टेज में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है शूज़ के लेस बांधने में उसे प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके गले में कोई प्रॉब्लम हो गई है, नेक में, तो उसे बोलने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्रैक्सिया है जो, इसे हम अप्रेक्सिया भी कहते हैं। इसमें शारीरिक विकार होता है, गत्यात्मक विकार होता है, ठीक है, शरीर से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवधान संबंधी विकास को क्या कहते हैं? ये होता है ADHD। फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ये होता है कि बच्चा बहुत देर तक किसी चीज़ को देखने के लिए नहीं बैठ सकता है। कहने का मतलब है बच्चा किसी भी जगह पर बहुत देर तक अटेंटिव होकर नहीं रह सकता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक या फिर विशिष्ट बालक, तो यही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने दिया? तो ये दिया था फ्रेंड्स टर्मन ने, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें बालक जो है केंद्र में होता है। ये आपका एजुकेशन सिस्टम है और सेंटर में है बालक, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक की रुचि को, उसकी क्षमताओं को, उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक
यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं जॉन डीवी, ये नाम आप याद रखेंगे। और इन्होंने बोला था जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्राईपोलर होता है, जिसके अंदर टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम ट्राईपोलर होता है, जॉन डीवी ने कहा था। और एजुकेशन सिस्टम बाईपोलर होता है, ये एडम्स ने कहा था। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डीवी। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है या तो जॉन डीवी लिख करके दे दें या फिर किलपैट्रिक लिख करके दे दें, तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर बल देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास के जनक। देखिए, मोरल डेवलपमेंट के जनक हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने ही जो है मोरालिटी की थियोरी दी थी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया 3 लेवल बताए थे इन्होंने और 6 स्टेजेस बताई थी, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही हमने प्रैक्टिस सेट्स रखे हुए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।